मई में 4 दिन की लड़ाई क्या हुई, बिल्ली के भागों छींका टूट गया। पाकिस्तान धड़ाधड़ JF-17 विमान बेच रहा है। आप अपने तेजस को देख लो। नौबत यह है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी के अगले 6 महीने में इसी तरह सौदे होते रहे तो हम IMF की मिन्नत समाजत से जान छुड़ा लेंगे। ये बात कितनी सच है साल 6 महीने में पता चल ही जाएगा। मगर बहुत से पाकिस्तानी इसका क्रेडिट मोदी जी को दे रहे हैं। ना वो 7 से 10 मई तक युद्धम युद्धा होते और ना ही पाकिस्तानी हथियारों की मार्केट इतनी गर्म होती। इस जंग से पहले पाकिस्तान सिर्फ म्यांमार और नाइजीरिया को थोड़े से JF-17 बेच पाया था, मगर मई के बाद से अजरबैजान ने $4.5 बिलियन के 40 विमानों और उनके साथ जुड़े उपकरणों और टेक्नोलॉजी का ऑर्डर दिया। लीबिया में जनरल हफ्तर की नेशनल आर्मी ने $4 बिलियन के हथियारों और लड़ाकू विमानों का सौदा कर लिया। सूडान ने $1.5 बिलियन के हथियार मांगे हैं। सऊदी अरब के $2 बिलियन के कर्जे के बदले JF-17 देने की बात भी चल रही है। सऊदियों के पास हालांकि F-15 और F-35 जैसे धुरंधर अमरीकी विमान मौजूद हैं, मगर शायद अमरीकियों के नखरे देखते हुए सऊदी अपनी खरीदारी को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहते। बांग्लादेश की वायुसेना के चीफ ने भी JF-17 में दिलचस्पी जाहिर की है और ये भी कहा है कि पाकिस्तानी टेक्निकल टीम बांग्लादेशी एयरफोर्स के पुराने जहाज़ों की देखरेख और रेडार सिस्टम भी अपग्रेड करे। इराक, श्रीलंका और इंडोनेशिया ने भी JF-17 की इंक्वायरी की है। वैसे तो ये विमान 2009 से पाकिस्तानी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है और 2020 से उसका 4.5 जनरेशन मॉडल भी बन रहा है, मगर असली टेस्टिंग पिछले वर्ष मई की जंग में ही हुई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ऐसे 150 विमान अपने बेड़े में रखना चाहती है और बाकी एक्सपोर्ट होंगे। JF-17 का 58% सामान पाकिस्तान में और 42% चाइना में तैयार होता है। इसका इंजन रशियन है, मगर इस विमान की सारी ढलाई पाकिस्तान में ही होती है। राफेल की कीमत $90 मिलियन बताई जाती है। इसके मुकाबले में लगभग इतनी ही खूबियों वाला JF-17 25 से $30 मिलियन में पड़ता है। चुनाचे गरीब और मिडिल क्लास देशों में उसके पॉपुलर होने की एक वजह कीमत भी है। इसे कहाँ, कैसे, कब इस्तेमाल करना है, ऐसी भी कोई शर्तें या पाबंदियां नहीं। डिलीवरी टाइम भी पश्चिमी कंपनियों से कम है। साथ ही साथ पाकिस्तानी ट्रेनर विमानों और ड्रोन्स की मांग भी बढ़ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर में डिफेंस कोऑपरेशन का जो माहिदा किया, उसके बाद से सऊदी अरब ने पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री में पूंजी लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब खबर है कि इस माहिदे में तुर्की भी शामिल होना चाहता है। तुर्की पिछले 10 वर्ष में हथियार बनाने वाले बड़े देशों में शामिल हो गया है। उसके 4th जनरेशन विमान कान के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और सऊदी अरब भी टेक्निकल और आर्थिक साझेदारी कर रहे हैं। अगर शतरंज के हिसाब से देखा जाए तो मिडल ईस्ट और दक्षिण एशिया में नई गेम सेट हो रही है। भारत और अफगानिस्तान एक पन्ने पे हैं, भारत, इसराइल और UAE एक और पन्ने पर हैं, जबकि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अलग तरह की साझेदारी डेवलप हो रही है। ईरान का ऊंट किस करवट बैठता है, इस पे भी भारत, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदियों का पूरा ध्यान है। ईरान में अगर कोई ऐसी तब्दीली आती है जिसका फायदा अमेरिका, इसराइल और फिर भारत और UAE के हक में जाता हो, तो आपसी छींचा लेदर एक और खतरनाक रुख इख्तियार कर जाएगी। वेनेजुएला के ड्रामे ने बता दिया है कि अब जंगल राज का पुराना जमाना नई पोशाक में आरंभ हुआ चाहता है। लिहाजा फास्टन योर सीट बेल्ट्स प्लीज। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है।